आगे बढ़ते हुए अब खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर विधानसभा चुनाव की डेट सब सामने आ चुकी हैं और खलबली हर पार्टी में बची हुई है कि आखिर किस तरीके से किन चुनावी मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाना है, विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। बीजेपी में शामिल हो गए इन सभी समीकरणों के बीच में जुल्फिकार चौधरी बीजेपी में अपनी पार्टी के जुल्फिकार चौधरी जो कि शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन थाम लिया है। कल अमित शाह से जुल्फिकार चौधरी की मुलाकात हुई थी, उसके बाद आज ये डेवलपमेंट सामने आया है। विधानसभा इलेक्शंस को देखते हुए अभी और कुछ ऐसी ही खबरें सामने आएंगी, चूंकि 18 सितंबर से चुनावों की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले ये दल बदल राजनीति आप जम्मू कश्मीर में देखने को खूब मिल सकती है। आपको जम्मू कश्मीर जहां पर पिछले 10 साल का एक तरीके से लेखा जोखा मोदी सरकार का इन चुनावों में सामने आएगा। लोगों के पास ये अधिकार होगा कि अपने मत का इस्तेमाल करें, अपने पसंदीदा जनप्रतिनिधि को चुने, यानी कि अपने पसंद की सरकार चुने। ऐसे में परिसीमन भी हुआ, साथ ही साथ आर्टिकल 370 भी हटाया गया। ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो सरकार की तरफ से हुए हैं, उनका लाभ मिलेगा या नुकसान मिलेगा, ऐसे बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज़्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। आशिक, जुल्फिकार चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अंदर खाने की खबर क्या है? ये मुलाकातों का सिलसिला या बातचीत का सिलसिला कब से चल रहा था और जुल्फिकार चौधरी का बीजेपी में आना क्या फायदा देगा? हम जम्मू कश्मीर पॉलिटिक्स की बात करें तो ये बदलाव जो है हमें आए दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार जब से इलेक्शंस का ऐलान हुआ है तब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, एक दूसरे की पार्टी छोड़कर जो है नेता जो है अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है आज जब देखने को मिली, अपनी पार्टी के जुल्फिकार चौधरी जो है अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि चुनाव का डेट जो है नजदीक आ रहा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अब अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बदलाव की बात यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि क्या वाकई तौर पर जिस हिसाब से केंद्र सरकार और बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार चलाई गई और धारा 370 के हटाए जाने के बाद क्या बीजेपी मजबूत कश्मीर में दिखेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 18 सितंबर से यहाँ पर चुनाव होंगे और इन चुनावों में कौन जीत दर्ज हासिल करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये दल बदल सियासत जो है यहाँ पर शुरू हुई है। कई सारे, अगर हम बात करें 2019 के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी जिसमें कई सारे फॉर्मर एमएलए ने ज्वाइन किया था, जिसका नाम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी रखा गया था। और अल्ताफ बुखारी जो कि फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं और साथ साथ मिनिस्टर भी रहे थे, उन्होंने इस पार्टी को जो है बनाया 2019 के बाद। लेकिन अब एक एक करते जितने भी लीडर्स ने इस पार्टी को ज्वाइन किया था वो अब वापस, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, इन पार्टियों पे वापस जा रहे हैं। और कांग्रेस की तरफ से भी अब कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। हाल ही में हमने देखा कल जम्मू कश्मीर कांग्रेस से जो छोड़ के गए थे ताज मोहिदीन, उन्होंने डीएपीपी यानी गुलाम नबी आजाद की पार्टी को ज्वाइन किया था और उन्होंने भी अब आजाद की पार्टी को छोड़कर वापस कांग्रेस में देने का इशारा जो है किया है। यानी अब ये फेरबदल की सियासत जम्मू कश्मीर में अब देखने को मिलेगी। फिलहाल 18 सितंबर का इंतजार हर एक को है, जिस दिन चुनाव होंगे और ये आने वाला वक्त बताएगा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, ये जो पाइपलाइन है इसमें और कितने चेहरों के नाम है या फिर और कौन सी पार्टियों में अभी इसी तरह का उथल पुथल देखने को मिलेगी? क्योंकि हम देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे ये जो दल बदल राजनीति है ये और ज्यादा तेज हो जाती है। बिल्कुल, अगर हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कल उमर अब्दुल्ला ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा किया कि वो कांग्रेस के साथ अलायंस में जा सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस होगी वो काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिलेगी। इधर दूसरी जानिब पीडीपी फिलहाल सोलो जा रही है। पीडीपी के कोई फिलहाल पीडीपी की तरफ से ये फिलहाल कोई राय जो है जाहिर नहीं की गई है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने इस स्टेप का वेलकम किया जब पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से जो है चुनाव होने जा रहे हैं। और अगले दिन जो है महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईटीआई के इस डिसीजन का वेलकम किया। और साथ साथ जब कल फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बड़ा बयान दिया कि वो इस असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला जो है असेंबली चुनाव से बाहर ही रहेंगे जब तक ना
यूटी को स्टेट में तब्दील किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी सियासत और बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिलहाल अगर हम बात करें जो केंद्र सरकार की तरफ से 2019 के बाद यहाँ पर फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को यहाँ पर आवाम कैसे देखेगी, जिस हिसाब से यहाँ पर हालातों का जिक्र बार बार होता है कि किस तरह के हालात 2019 से पहले थे कश्मीर के और आज कितना बदला हुआ कश्मीर है। यानी साफ तौर पर माहौल तो बदला हुआ है, लेकिन अब इस माहौल का फायदा, जो बदला हुआ माहौल है, जो इसका फायदा बीजेपी यानी केंद्र सरकार की नेतृत्व में ये सारा कुछ हुआ, क्या इसका फायदा बीजेपी को? रविंद्र रैना तो ये कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी और सीएम भी बीजेपी का ही होगा। बड़े बदलाव हुए हैं मोदी सरकार में, बड़े फैसले भी हुए हैं, लेकिन इन फैसलों को जम्मू कश्मीर की जनता ने कैसे लिया है पॉजिटिवली, क्या इसका असर विधानसभा इलेक्शंस में भी दिखाई देगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। दावे चूंकि बड़े बड़े हो रहे हैं, अभी आशिक से हम बात कर रहे थे अजय, जुल्फिकार चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अभी ये जो उथल पुथल है जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में देखने को खूब ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 18 सितंबर तक तो ये तय है कि दल बदल राजनीति खूब होगी, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस रहेंगे। ये आतंकी घटनाओं से निपटना, इन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करना और सेफ माहौल लोगों को देना जिसमें वो घर से निकलें और फिर अपने मत का इस्तेमाल कर सकें। 5000 एक्स्ट्रा जवानों की तैनाती भी इस बीच। तो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को यहाँ तैनात करने का सिलसिला है वो जारी है। खासतौर पे जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज पिछले कुछ समय में हुई हैं, अब वो तो वजह है ही, मगर उसके साथ साथ अब विधानसभा चुनाव भी हैं और जिस तरीके से विधानसभा चुनावों को 3 चरणों में कराना है, उसके लिए सुरक्षा बलों के कड़े बंदोबस्त जो है वो बेहद जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। हमने देखा कैसे यात्री बस पर टारगेट किया गया जिसमें मासूम लोगों की, बच्चों की जान गई। उसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों में कहीं ना कहीं चिंताएं इस चीज को लेकर हैं कि कहीं आतंकवाद जो है वो जो चुनावों पे कोई ऐसा नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव जब अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा ये होगी कि किसी भी तरीके से चुनावों को डिसरप्ट किया जा सके, ताकि दुनिया ये ना देखे कि जम्मू कश्मीर में शांति से चुनाव हो रहे हैं, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि पत्थरबाजी हो, अलगाववाद हो, आतंकवादी हमले हो, वो लगातार कम हुए। उसके बाद इसी वजह से पाकिस्तान ने खासतौर पे आतंकियों की देखा है। उथल पथल जो सियासी है वो चलती रहेगी चुनावों के बीच, मगर सुरक्षा बलों के लिए और सरकार की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है इन चुनावों को सुरक्षित बनाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से निकलें। क्योंकि पार्लियामेंट चुनावों में आपको याद होगा रखना कि किस तरीके से ऐसे इलाकों में वोटिंग हुई जिन इलाकों में पिछले कई दशकों से लोगों ने वोट नहीं डाला था, ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल 65 साल थी, जिन्होंने आज तक कभी वोट ही नहीं दिया था। तो इसलिए ये बड़ा अहम हो जाता है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हो और उसी के मद्देनजर एडिशनल ट्रूप्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो सूत्र बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में इन ट्रूप्स को अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाएगा। जो पहले अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जवान आए थे वो भी अभी यहीं है और अब एडिशनल ट्रूप्स भी यहाँ आएंगे। बड़े जो इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़े बदलाव भी देखे हैं और जो कुछ बड़ी बातें हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी कि भाई आर्टिकल 370 हटा है, उसके बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें लोगों के पास ये अधिकार होगा कि अपने पसंद की सरकार उन्हें चुनना है। अजय, आशिक, आप दोनों रहिएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक और अपडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुलाई है बड़ी बैठक। सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होने वाले हैं। 19 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली लिस्ट जारी होगी। यहीं से अब कमर कस ली गई है सभी पार्टियों के जरिए और एक एक करके अब चुनावी तैयारियां इस तरीके से सामने आएंगी कि पहले उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आएगी, फिर नॉमिनेशन की प्रक्रिया, फिर उसके बाद जो चुनाव प्रचार की तमाम तस्वीरें होती हैं वो बड़ी दिलचस्प रहने वाली हैं जम्मू कश्मीर में। और बड़ा चैलेंज वहाँ प्रशासन के लिए ये भी रहने वाला है कि हालात सामान्य रहें, आतंकी गतिविधियां कंट्रोल की जाएं ताकि सेफ माहौल में लोग घरों से निकलें, अपने मत का इस्तेमाल करें। क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा था, लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आया है और उसके बाद से ही आतंकी गतिविधि बढ़ी है। अजय, 19 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी मीटिंग किस लिहाज से खास? देखिए, फारूक अब्दुल्ला से हमारी कल बात हुई थी तो फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा था कि ये बैठक जो होने वाली है, इनकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसके बीच में ये डिसाइड होगा कि किस तरीके से चुनावों में हमें आगे बढ़ना है।
किन किन कैंडिडेट्स को फाइनल करना है, क्या हमारे मुद्दे होंगे और किस तरह से हम मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, क्या क्या चीजों को रखना है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल होने वाली है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जो है चेयरमैन रहेंगे, चेयर करेंगे, जबकि उमर अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के वो रहेंगे। इसके अलावा मियां अल्ताफ जो कि मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और वरिष्ठ नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसी तरह से आप देखें तो अली मोहम्मद सागर हैं। ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो उसमें शामिल रहेंगे, उनके मेंबर्स रहेंगे और उस बैठक में ये फैसला होगा कैंडिडेट कौन कौन होंगे, अलायंस होना है कांग्रेस के साथ या नहीं होना है, या फिर जो मैनिफेस्टो तैयार करना है उसमें किन किन मुद्दों को मुख्य तौर पर रखा जाएगा। इन सभी चीजों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद ये कहा जाएगा कि पूरे तरीके से इलेक्शन मोड पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कांग्रेस बीजेपी की बात करें तो वो भी इसी तरह से जो है अब आगे बढ़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की भी अहम बैठक एक चल रही है, इसमें तरुण चुग हो, जीके रेड्डी हो, तो इसके अलावा आप देखें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और तमाम बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू पहुंचे हुए हैं। लगातार मीटिंग का सिलसिला तेज हुआ है। अजय, आपकी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, शायद नेटवर्क इशू है कुछ। दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश कीजिए बेहतर नेटवर्क की तरफ आप जाएं। आशिक भी मेरे साथ में। आशिक, एक तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मीटिंग बुला ली गई है 19 अगस्त को। जाहिर सी बात है कैंडिडेट्स पर अब बात होगी और बात बनेगी तो फिर लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन जिस दिन डेट्स का ऐलान किया गया था उस दिन उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए नजर आए थे, गठबंधन के बारे में, गठबंधन की तरफ इशारा करते हुए नजर आए थे। तो कौन सी पार्टी किसके साथ जा सकती है और कौन सी पार्टी ऐसी है जो अकेले चुनाव में उतरने वाली है? बीजेपी तो ऐलान कर चुकी है, रविंद्र रैना कह रहे हैं हम तो अकेले उतरेंगे चुनाव में। बिल्कुल, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो रविंद्र रैना जो कि अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर स्टेट के, उनकी तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि वो अकेले इस चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। वहीं अगर हम उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ देखें तो उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा किया है कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा है कि अगर उनको पार्टी ज्यादातर जोर देती है तो वो भी असेंबली चुनाव जो है लड़ेंगे। लेकिन दूसरी जानिब फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक अलग बयान आया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इन असेंबली इलेक्शंस में जो है हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं और शायद ये भी हो सकता है कि फारूक अब्दुल्ला को ही वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट जो है वो आगे कर सकते हैं अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। लेकिन दोनों के बयानों में कंट्राडिक्ट है, कहीं ना कहीं तजाद है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा जब कल बोर्ड मीटिंग हो जाएगी इन पार्टीज की और फिर सामने आ जाएगा कि कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। वही अगर हम पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की तरफ से अभी कोई खास बात जो है सामने निकल कर नहीं आई है। हालांकि महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है इस बार इन चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो चुकी है और उनका पहला चुनाव होगा। अगर हम इल्तिजा मुफ्ती की बात करें, यानी कई सारे नए चेहरे जो है इस इलेक्शन में हमें देखने को मिलेंगे, कई सारे नए चेहरे, और जिनको आज तक किसी ने देखा नहीं होगा वो चेहरे जो है इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए जो है तैयार हो चुके हैं। खास तौर पर जब यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए तो म्युनिसिपल इलेक्शंस में कई सारे ऐसे नए चेहरे भी सामने आए और वो चेहरे जो है अब असेंबली इलेक्शंस के लिए जो है तैयार हो चुके हैं। यानी ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प होगा। इधर कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट कल हमें देखने को मिली कि कांग्रेस ने जो है जम्मू कश्मीर चीफ जो है बदल दिया है और फिलहाल तारिक हमीद गरा को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जम्मू कश्मीर स्टेट को देखे और जीए मीर जो कि गुलाम अहमद मीर है उनको भी ये फिलहाल ये आदेश दिया गया है कि वो जम्मू कश्मीर स्टेट में देखे कि किस किस को मैंडेट देना है, किस किस को नहीं। फिलहाल कल सबसे बड़ी बैठक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुलाई गई है जिसमें साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि किस उम्मीदवार को जो है यहाँ पर मैंडेट मिलता है। जी, अब ऐसे में दिलचस्प रहेगा देखना 4 अक्टूबर की डेट का इंतजार जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के लोगों को है। जम्मू कश्मीर जो लगातार इंटरेस्टिंग तरीके से सामने आता रहा, अलग बड़े बदलाव भी वहां पर हुए। आर्टिकल 370 का हटना, परिसीमन का काम सरकार की ओर से होना, ऐसे में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी कुछ विवादास्पद बयान भी देती रही। अजय, जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में सत्ता की चाबी है, लेकिन सत्ता मिलेगी कैसे, किसे, ये 4 अक्टूबर को सामने आ जाएगा। कांग्रेस को लेकर क्या कुछ अपडेट है और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद अभी चर्चाओं में कुछ दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे। देखिए, बिल्कुल इस वक्त अगर देखें तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो काफी एक्टिव हैं, सिवाय गुलाम नबी आजाद का जो दल है उसके पीछे की वजहें क्या हैं वो देखना होगा। हालांकि पीछे चर्चे इस चीज को लेकर भी हुए
जिसको लेकर आज गुलाम नबी आजाद की पार्टी जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापस नहीं जा रहे हैं। मगर ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस जो गुलाम नबी आजाद के कुछ साथी जैसे ताज मोहिउद्दीन है, उन्होंने जो है वापसी कर ली है। उससे पहले कुछ समय पहले आपको बता दूं कि ताराचंद जो कि डिप्टी सीएम होते थे कांग्रेस में और गुलाम नबी आजाद के काफी करीबी माने जाते हैं, इसी तरह से और कई नेता जो हैं वो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। मनोहर लाल शर्मा जो हैं वो वापस आ चुके हैं, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो उनका जो खेमा है वो आहिस्ता तक रहा है। गुलाम नबी आजाद कब आते हैं ये देखना होगा, या आते हैं या नहीं, इस चीज पे होगा। मगर यकीनन इस चीज को लेकर सभी कहीं ना कहीं हैरान है कि गुलाम नबी आजाद का अगला मूव क्या होगा। वो इस उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने भी इन चुनावों का स्वागत तो किया था, मगर अभी तक ये नहीं बताया कि चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी या नहीं। उन चीजों को लेकर फैसला होना बाकी है। मगर कांग्रेस की तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्लियामेंट में जो उनकी बढ़त हुई है, बढ़त इन द सेंस की जो उनकी सीटें बढ़ी थी, जिसके बाद राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने और तमाम चीजों को लेकर, उसके बाद कहीं ना कहीं काडर में एनर्जी जरूर है, मगर चेहरा ढूंढना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार मुकाबले के लिए चेहरा कौन होगा। एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला चेहरा है, पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती एक चेहरा है, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वही देवेंद्र गुप्ता है या प्रधानमंत्री खुद एक बड़ा चेहरा है, अमित शाह एक बड़ा चेहरा है। मगर अगर बात की जाएगी कांग्रेस की तरफ से, तो कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर में जो स्टेट लीडरशिप थी वो एक समय में काफी जो है वो एक समय में उनका काफी पैठ होती थी, पकड़ होती थी, मगर आप डाउन हो गए थे। अब देखना है कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी आई और जो कांग्रेस को थोड़ी सीटें बढ़ी, उसके बाद क्या विधानसभा में उसका फायदा कांग्रेस उठा पाती है कि नहीं। 370 वोटिंग को लेकर वो भी अपोज करते रहे हैं, क्या उसका उनको फायदा मिलता है या नहीं, जो हुई है वो उसको कैसे लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि आतंकवादी हमले तेज हुए हैं, आतंकवाद जम्मू में बढ़ गया है, वो तमाम मुद्दे उनके क्या होंगे ये देखना होगा। इसी को लेकर जो है कांग्रेस की भी एक बैठक जो है 20 तारीख को अहम होने वाली है। यानी अब मीटिंग्स के सिलसिले बढ़ेंगे, कैंडिडेट्स पर मंथन होगा, फिर बहुत सोच समझकर कैंडिडेट्स का चुनाव होगा और आगे चुनावी बिगुल एक तरीके से बच चुका है। आगे आगे तैयारियां और तेज होंगी, हलचल तेज होगी और अब ये दल बदल की राजनीति भी खूब होगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग अभी आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर के लिहाज से होने वाला है। अजय जांडियाल, आशिक मीर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए, सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।